राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन नाम में ही कमीशन शब्द है, लेकिन अब यही कमीशन बन चुका है भ्रष्टाचार का कमीशन। अदालत ने ऐसी टिप्पणियां की कि सत्ता के रसूखदारों के कलेजे तक कांप गए होंगे। पेपर लीक कोई बाहरी गिरोह नहीं कर रहा था, बल्कि घर के बेदी ही लंका ढा रहे थे। पहला नाम बाबूलाल कटारा, आयोग का सदस्य और पेपर लीक का मास्टरमाइंड। दूसरा नाम रामू राम रायका, जिन्होंने तो बेटा बेटी तक को पेपर पहुंचाकर पारिवारिक परंपरा का नया अध्याय लिख दिया। तीसरी भेदन मंजू शर्मा, कथित कवि कुमार विश्वास की पत्नी, जिनकी बेटी के विवाह में प्रधानमंत्री खुद शामिल हुए थे और जहां आयोग में ईमानदार अभ्यर्थियों की शादियां तोड़ दी। इसके अलावा संगीता आर्य, जिनके पति कवि अशोक गहलोत के खास रहा करते थे, और दिवंगत जसवंत राठी, जिन्होंने सच जानते हुए भी चुप्पी साध ली। सबसे बड़ा दाग संजय, चेयरमैन रहते हुए इंटरव्यू प्रक्रिया तक को कलंकित कर दिया। ये नाम सिर्फ लोग नहीं है, बल्कि उस सड़े हुए तंत्र के प्रतीक हैं जिसने संविधान प्रदत्त संस्था को खोखला कर दिया। अदालत ने साफ कहा, 2021 की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, मतलब कि आयोग की नींव अब रेत पर खड़ी दिख रही है। लेकिन सवाल है, क्या ये सब सिर्फ आयोग की गलती है? नियुक्तियां कब से राजनीतिक सौदों और सत्ता के दबाव में होती रही हैं, तो सरकार इसे पल्ला कैसे झाड़ सकती है? युवाओं का कहना है, जो संस्था नौकरी दे वही अगर नाकामी की नौकरी देने लगे तो सरकार की साख भी डूब जाती है। युवाओं की पीड़ा, सबसे बड़ा आघात उन लाखों युवाओं को पहुंचा है जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी। अदालत ने कहा, ईमानदार अभ्यर्थी असली हारने वाले हैं। मेहनत और योग्यता को पैसे और पहुंच के आगे हारते देखना युवा पीढ़ी के लिए सबसे कड़वा अनुभव है। किसी ने सही कहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अब सपनों की कब्रगाह बन चुका है। अब वक्त है सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि कठोर कदम का। आयोग की नियुक्ति योग्यता और ईमानदारी से हो, पक्षपत्र सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय तकनीक सुरक्षा बने, दोषियों को कठोरतम सजा मिले और एक स्वतंत्र निगरानी प्राधिकरण निगाह रखे, क्योंकि राजस्थान का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वो चाहता है न्याय और सम्मान। वरना आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी, कभी राजस्थान लोक सेवा आयोग था जो युवाओं के सपनों की चिता जलाकर नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी दिया करता था।